प्रभु तेरा प्रेम बड़ा है, तेरा सामर्थ बड़ा है। तूने मुझे चुना, तूने मुझे ठहराया, तूने मुझे आशीष दिया था कि मैं बहुत सा फल ला सकूं। तेरे प्रेम, तेरी दया मुझ में सदा बना रहे प्रभु। समर्पण करो प्रभु के सामने। परमेश्वर कर उस दिन को याद करो जब मैं तुम्हारे जीवन में काम किया था, और उस समय से अभी तक मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर है, वो भला है, वो चंगा करता है। जीसस लॉर्ड, जीसस, यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। इनके हृदय को छू मेरे परमेश्वर। जो तुम्हें पुकार रहा है परमेश्वर, उन्हें छू ले। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के खोजी हैं। आज परमेश्वर उन्हें मिलने वाला है। आमेन। जीसस लॉर्ड। अब में से जो भी प्रभु के लिए तैयार है वो अपनी आत्मा को खोले। वो छूने जा रहे हैं, तो उभरने जा रहे हैं। ओ पवित्र आत्मा जी, टच टच, हृदय को छू मेरे परमेश्वर। अपने रूह को भेज मेरे परमेश्वर। टच शखरात मंदन और वो कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। टच। प्रभु आपको छू रहा है। आमेन। प्रभु आपको भर रहा है। आमेन। उसके मसा तुम्हारे बॉडी में एंटर हो रहा है। हालेलुया। तुम भर रहे हो यीशु के नाम में। आमेन। मंदन न करो तो हर एक कलीसिया अन्य भाषा में प्रार्थना करे। ऊंचे आवाज में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जुबान खोल के अन्य भाषा में प्रार्थना करो। रिकात मंदन न करो बारो। होली जीसस। और जीसस, जीसस, जीसस। थैंक यू जीसस। जीसस। टच ने करा था मतलब राता था मंदन कर दे 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 राबा था मंदन कर था मंदन कर मंदन करा था और राबा था मंदन तुम भर रहे हो, तुम भर रहे हो, तुम भर रहे हो। आप भर रहे हैं यीशु। आपकी जरूरतें पूरी हो रही है। बॉडी में एंटर हो रहा है। प्रभु के सामर्थ आपके बॉडी में एंटर हो रहा है। जीसस लॉर्ड। हालेलुया। रो पवित्र आत्मा। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Jesus, Holy Jesus. Holy Jesus. Jesus Lord, hallelujah Jesus. Thank you Father. Holy Jesus, Holy Father, Holy Father,
Holy Father, Holy Father, Holy Father, Holy Jesus, Holy, Holy, Holy. Thank you Jesus, thank you Jesus. परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करना चाहता है। आप में से बहुत सारे लोग आशीषित होने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने महिमा के लिए बढ़ाने जा रहे हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल करें। सब मिलके बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे आमीन। ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। रिसीव, बैठ जाए अपने स्थान पर। प्रभु आपको, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो? आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। एक काम नया तू करेगा, दिया बानों में दरिया बहेगा। कितने चाहते हैं प्रभु एक नया काम करे? ओ एक काम नया तू करेगा, दिया बानों में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। कितने चाहते हैं कि हमारे बंद पड़े दरवाजा प्रभु खोल दे? जब आप प्रभु के सामने आएंगे, वो आपके बंद पड़े दरवाजे खोलेगा, वो किस्मत के दरवाजे खोलेगा, वो बरकत के दरवाजे खोलेगा, वो आशीष के दरवाजे खोलेगा, क्योंकि उसके हाथों में सारा अधिकार दिया गया है। बोलो आमीन। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, बन जाएगा। सहरा में भी एक कीड़ा बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। बोलो यीशु के नाम की जय। आज मेरा परमेश्वर आपके तकदीर बदलने वाला है ना? क्या तो बहुत सारे लोग बोलते मेरा तकदीर खराब हो गया। आज आपका तकदीर सही हो जाएगा, क्योंकि आपका तकदीर, आपका बरकत, आपका शक्ति, आपका पावर मेरे यीशु के हाथों में है। वो सब कुछ बदल सकता है। आमीन। और उसने कहा उजियाला हो तो क्या हुआ? उसने कहा अंधियारा हो तो क्या हुआ? आपके लिए आज करे, आज आपकी जिंदगी में उजियाला हो जाए। यीशु करे आज आपके जीवन में उजियाला हो जाए। तो रिसीव करो, आमीन बोलो कि मेरे लिए उजियाला हो गया। आप कितने जानते हैं परमेश्वर का वचन सत्य है? यीशु का वचन सत्य है। और यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। हाँ, बाद में चिल्ला लेना। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? सत्य, मार्ग और जीवन कौन है? यीशु है। इसलिए जब मैं आज प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया जाके लोगों को बोलो, अगर वो अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, अगर वो अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, अगर वो जीवन में अपना बड़े काम देखना चाहते हैं, तो वहाँ से 2 काम करें, परमेश्वर आशीष देगा। बोलो आमीन। पहला काम, उनको विश्वास करना होगा।
दूसरा काम उनको प्रार्थना करना होगा। सब बोला हालेलुया। तीसरा काम उनको उपवास करना होगा। चौथा काम उनको समर्पण करना होगा। पांचवा काम अपना ईमानदारी से दान और दशमांश परमेश्वर को देना होगा। बाइबल में बताया गया कि सबसे बड़ा धनवान वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर का वचन को फॉलो करता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू करता है, उसके आज्ञा के मानना शुरू कर देता है, तो वो आशीषित होता है। चलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जब जब चलने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बाधा आ जाता है जिसके कारण नहीं चल पाते हैं। लेकिन जो बंदा रुकावट में भी चलता है, जो व्यक्ति बाधाओं में भी चलता है, वो सबसे आगे निकल जाता है। बोलो आमीन। लाख रुकावट आए, लाख बाधाएं आए, लाख समस्याएं, लेकिन चलते रहना है। आमीन। जब आप चलने का फैसला लेते हो तो प्रभु आपके साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप चलने का फैसला नहीं लेते हो तो परमेश्वर आपके साथ नहीं होता है। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर आपका इंतजार करता है, तुम कब चलोगे, कब बढ़ोगे, कब तुम प्रार्थना करोगे, तब कब तुम उपवास करोगे, कब तुम संगति करोगे, इंतजार करता है। लेकिन जब आप नहीं करते हैं वो निराश हो जाता है। आपका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है परमेश्वर। इसमें कोई तो है जो यीशु का दीवाना है, इसमें कोई तो है जो यीशु का भूखा और प्यासा है, इसमें कोई तो ऐसा बंदा है जो कहता है मुझे खाना मिले या ना मिले, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगी, प्रार्थना करूंगा। इसमें कोई तो ऐसा है जिसको कपड़ा मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, लेकिन यीशु के लिए वो दीवाना रहता है। इसमें कोई तो ऐसा है जिसको बहुत सारे लोग ताना मारते हैं, बुरा भला बोलते हैं, लेकिन किसी का परवाह न करते हुए प्रार्थना करता है और प्रभु का साथ चलता है। आज से वो बढ़ेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर के पीछे चलने से किसी चीज का परवाह नहीं करना। कितनी मेरे बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब हम अपनी माँ के पेट से जन्म लिए, उस समय आपने क्या लेकर आए? बोलो। जब हमने माँ के पेट से जन्म लिए तो आपने क्या लेकर आए? अपना शरीर। क्या लेकर आए? खाली शरीर, वो भी नंगा शरीर। वो भी कौन सा शरीर लेकर आए हम? नंगा शरीर। ना शरीर पर वस्त्र था, ना हमारे कान में क्या था, ना नाक में क्या था, ना झुमका था, ना बाली था। कुछ था? कुछ था? यहाँ पर आने के बाद देखते देखते आपने बाली पहना, झुमका पहना, नथिया पहना, क्या क्या पहना। लेकिन जब हम माँ के पेट से कोई बंदा जन्म लेता है, उसके पास कुछ होता है? एकदम फ्रेश होता है, एकदम कोरा कागज जैसा होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जन्म देने वाला भी माँ बाप है। माँ बापों ने आपको जन्म दिया, माँ बापों ने आपको पोसा, माँ बापों ने आपको नाम दिया, माँ बापों ने पोस के सयान किया। जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने दिया, पोस पाल के बड़ा कोई और किया। कितनी मेरे बात समझ रहे? पढ़ाई लिखाई किसी और ने कराया। कितनी मेरे बात समझ रहे? हमारे कपड़ा लत्ता बचपन से लेकर किसी और ने दिया, नाम शोहरत किसी और ने दिया, इज्जत दूसरा किसी ने दिया, सम्मान दूसरा किसी ने दिया, घर मेरा बनाकर दूसरा किसी ने दिया। कितने मेरे बात समझ रहे? संपत्ति जब बन गया तो संपत्ति को लूटने वाला भी दूसरे कोई है। कितने मेरे बात समझ रहे? जब हम मर जाएंगे तो शमशान घाट ले जाने वाला भी दूसरा कोई होगा। कितने मेरे बात समझ रहे? मरने के बाद आग देने वाला, मिट्टी देने वाला दूसरा कोई होगा। आपका क्या है? कितने मेरे बात समझ रहे हैं? इसलिए अब आपका समय है कि आप जन्म मसीह में ले चुके हो, तुम अकेले नहीं मरना है, अपने पीछे लाखों को खड़ा करके मरना है। बोलो आमीन। ताकि आपको जाने के बाद आपके पीछे कोई रहे जो वो काम करे और आपको आशीष प्राप्त मिल सके। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। क्या लेके आया बंदा, क्या लेकर जाएगा? खाली हाथ आए हैं, अरे खाली हाथ जाएगा। क्या लेकर आया बंदा? कितने मेरे बात समझ रहे हैं?
परमेश्वर आपसे कह रहे हैं आए तो खाली हो लेकिन खाली जाना नहीं है। आमीन। आज आपको पढ़ना है, आपको फलना है। इसलिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर कह रहा है कि बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल से, और वो बोलते हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। क्या कारण है? क्योंकि अभी तक वो वचन में परिपूर्ण नहीं हुए, अभी तक वो आज्ञा के पालन करने वाला नहीं हुए, अभी तक परमेश्वर के सामर्थ्य में चलने वाला नहीं हुए, जिसके कारण अभी तक उनका काम रुका हुआ है। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुझ में बने रहे, तो तुम जो कहो वो तुम्हारे लिए। कितनी मेरी बात समझ गए? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, बोलो मेरा वचन बना रहे, तुझ में बना रहे, तो तुम जो कहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। समझे कि नहीं? लेकिन अगर आप प्रभु में बने नहीं हो, आप सिर्फ नाम के प्रभु के साथ हो, सिर्फ नाम के चर्च आते हो, सिर्फ नाम के यीशु को जानते हो और प्रभु के साथ जैसा प्रभु चाहता है वैसा नहीं चलते हो, तो अभी आप अधूरे हो, और जब तक अधूरा रहोगे आपका काम सफल नहीं होगा। बोलो आमीन। आज परमेश्वर आपके घर में चमत्कार करेगा। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती उसके 21 और उसका 21 और 22 आयत, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अपने बाइबल निकाल लो। जीसस लॉर्ड। मत्ती 21 यस, हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। आमीन। यीशु ने अपने चेलों को बताया कि तूने अपने आंखों से देखा कि एक अंजीर को जब परमेश्वर ने उससे फल मांगा, वो फल नहीं दिया, तो परमेश्वर ने उसको श्राप दे दिया, और श्राप देने के कारण वो सूख गया। कितने मेरे पास समझ रहे हैं? चेले अचंभे हो गए, चेले घबरा गए, ये कैसे हो गया? परमेश्वर कहता है तुम अचंभा मत करो, जो तुम ये देख रहे हो ये भी तो कुछ नहीं है, ये अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम विश्वास करो और तुम आशा रखो, फिर वचन सब पढ़े वचन को एक साथ पढ़े, सब जोर से। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सब पढ़े, सब अपने बाइबल में पढ़े। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, हाँ, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह किन से कह रहे हैं? बोलो, चेलों से। किन से कह रहे हैं? चेलों से। किन से कह रहे हैं? चेलों से। क्या कह रहे हैं? आप ना पढ़े, आप पढ़ो, बताओ क्या कह रहे हैं? ऊंची आवाज में पढ़ो। आमीन। संदेह ना करो, शक तो जो तुम कहोगे वो, आज विश्वास से नहीं है। विश्वास करते हैं हाँ प्रभु मुझे विश्वास है, लेकिन जब कोई संकट आती है तो विश्वास खत्म हो जाता है। जिस चेले नाई पर बैठे हुए थे उनको विश्वास था कि प्रभु सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब थोड़ा सा तूफान आया, जब थोड़ा सा लहरें आई, वो डगमगाने लगा ना, वो घबराने लगे, वो चिल्लाने लगे। वो यीशु के पास गए, यीशु मैं मरा जा रहा हूं तो सोया जा रहा है। यीशु को जगाए और यीशु ने
उठा, आंधी पानी को डांटा और वो शांत हो गया। परमेश्वर ने उसे क्या कहा? कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? क्या कहा? कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? ऐ अल्पविश्वासियों, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? जब तुम्हें पता है यीशु नाव पर बैठा हुआ है तो नाव कैसे डूबेगी? जब तुम आंखों से देख रहे हो यीशु 5 रोटी 2 मछलियों में 5000 को खिला देता है, तो क्या वो तुम्हें पानी में डूबने से ना बचा पाएगा? जब तुम आंखों से देख रहे हो यीशु अंधों की रोशनी देता है, यीशु गूंगे के बोलने के सामर्थ देता है, यीशु कोढ़ियों को शुद्ध करता है, यीशु मरा हुआ लाजर को जीवित कर सकता है, तो क्या वो तुम्हें नहीं बचा सकता है? कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु के जब आप आंखों से देखते हो, वचन पढ़ते हो, तो परमेश्वर कहता है आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टल सकती है। आमीन। यीशु का वचन को पकड़े रहें, यीशु का वचन को थमे रहें। जैसे जैसे तुम यीशु का वचन को पकड़ के चलोगे वैसे वैसे तुम्हारा गवाही भी बनना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह कोई खाना नहीं है तुरंत बनाओ और तुरंत खा लो, उसमें टाइम लगती है। जैसे आप यीशु को परखते हो वैसे यीशु भी आपको परखता है। जैसे आप यीशु को चेक करते हो वैसे यीशु भी आपको चेक करता है, क्या तुम इस लायक हो गए हो कि नहीं हो गए। और जैसे जैसे आप उस लायक हो जाते हैं परमेश्वर आपको सब कुछ दे देता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर से मांगना और उस पर विश्वास करना। आमीन। हम फिर पढ़ेंगे, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह कहोगे कि जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो वो हो जाएगा। आमीन। आमीन। आज आपके लिए हो सकता है बीमारी आपके लिए पहाड़ हो सकता है आपका कर्जी आपके लिए पहाड़ हो सकता है आपका समस्या आपके लिए पहाड़ हो सकता है तरह तरह की चीज़ें आपके लिए पहाड़ लगता हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा यदि तुम विश्वास रखोगे और कहोगे ए पहाड़ यहाँ से हट जा और समुद्र में जा लग तो वहाँ चला जाएगा। आमीन। आज अपना विश्वास से बोलना है, ए बीमारियाँ मेरे शरीर से निकल जाए तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज बोलोगे हे दुष्ट आत्मा मेरे शरीर से निकल जाए वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज बोलोगे ए गरीबी मेरे शरीर से निकल जा, मेरे घर से निकल जा तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहता विश्वास रखना और संदेह न करना तो तुम जो कहोगे हो जाएगा। आमीन। आमीन। कितने लोग पहाड़ हटाना चाहेंगे? गरीबी के, कर्जी के, बीमारी का, समस्या का, पाप का, सारे जो पहाड़ बन बैठा है आज उसको यीशु के नाम में हटाते हैं। क्या हटाएंगे? मैं अपने ऊपर के हर एक शराब बीमारी को यीशु के नाम में बोलता हूँ चला जाए। भगाना है कि नहीं? कितने लोग भगाएंगे? बचेंगे। आज मैं इस वचन को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके ऊपर के पहाड़ खत्म हो जाए। आमीन। आपके घर के पहाड़ खत्म हो जाए। आपको लगता है ये बीमारी बहुत बड़ा पहाड़ है, आपको लगता है ये कर्जी बहुत बड़ा पहाड़ है, जब आपके प्रार्थना से पहाड़ सरक सकती है तो बीमारी क्यों नहीं जा सकती है? कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर ने उस पहाड़ के बात नहीं कर रहा है जो प्रार्थना से सरकाया गया था। परमेश्वर ने यहाँ पर उस बीमारी को भी बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो और तुम्हारे नजर में अगर वो पहाड़ दिखाई देता है तो तुम विश्वास करके प्रार्थना करना, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आमीन। घर चाहिए विश्वास से प्रार्थना करो, जमीन चाहिए विश्वास से प्रार्थना करो, गाड़ी घोड़ा चाहिए विश्वास से प्रार्थना करो, जो कुछ चाहिए आज बोलो पहाड़ हटेगा, रास्ता खाली होगा। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरे बात समझ गए? इस पहाड़ से भी कहोगे कि यहाँ से सरक जा, वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? बोलो हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। अपने सर पे हाथ रखो, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको डांटो, आपके अंदर जो भी बीमारी है उसको हटाओ, अपने जीवन से कैंसिल करो, कैंसिल करो। पहाड़ हट जाएगा, बीमारियां हट जाएंगी, समस्या हट जाएंगे। हटाओ, हटाओ। अगर लगता है कि ये पहाड़ है, ये बीमारी मेरे लिए पहाड़ है, ये गरीबी मेरे लिए पहाड़ है, ये दुख मेरे लिए पहाड़ है, ये बच्चा मेरे लिए पहाड़ है, तो बच्चा को मत हटा देना है, उसके अंदर का प्रॉब्लम का हटा देना। सफल हल ले लिया। कितने लोगों ने हटा दिया?
कितने लोगों ने हटा दिया? बोझ हल्का हुआ, हो जाएगा। आमीन। पहाड़ हट जाएगा। आमीन। अब चाहते हैं पहाड़ हट जाए? बोलो पहाड़। तू पहाड़ नहीं है, तू छोटा सा पत्थर है और तू हट जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, हाँ, वह सब तुमको मिलेगा। ओ, कितने समझ गए? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिल जाएगा। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु। यहाँ पर चेलों की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर यीशु की बात हो रहा है। ये बातें यीशु ने चेलों से कहा, यदि तुम प्रार्थना करके और विश्वास से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए? मांगो आज। बोलो परमेश्वर। आपका वचन मत्ती 21 उसके 22 आयत में यह लिखा है कि जो कुछ हम प्रार्थना करके मांगेंगे और विश्वास रखेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा। फिर ये वचन को रिपीट पढ़ो और परमेश्वर से बोल के पढ़ो। परमेश्वर मत्ती 21 उसके 22 आयत में यह वचन लिखा है। अगर आपके पास किसी चीज़ का कमी है तो यह वचन से रोज मांगना है। नोट कर लो अपना डायरी में, अलग नोट कर लो और यही बात बोलना जैसे मैं बता रहा हूँ। परमेश्वर आपने कहा है आकाश और पृथ्वी टल सकती है, मेरा वचन नहीं टल सकता है। तो आपके वचन में मत्ती 21 उसके 22 आयत में लिखा है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वो विश्वास से और प्रार्थना करके मांग तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरा घर हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरे अभिषेक मिल जाए, मैं चाहता हूँ मैं वरदानों से भर जाऊँ, मैं चाहता हूँ मेरे घर में बच्चा आ जाए, मैं चाहता हूँ मेरा जमीन हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरे ऊपर का केस खत्म हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरा दुख खत्म हो जाए, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा नंबर 1 पर निकल जाए, मैं चाहता हूँ मेरा पति सुधर जाए, मेरी पत्नी सुधर जाए, मेरा बेटा सुधर जाए, मैं चाहता हूँ मेरे परमेश्वर कि मेरा सारा काम बन जाए। यह वचन बोलना है, 21 दिन तक प्रार्थना करके बोलना है। रोज ये वचन बोलना, रोज बोलना, रोज बोलना है। पहाड़ टल जाएगा। कितने लोग नोट करेंगे? इसको लिख लो डायरी में और ऊपर वाला पेज पे रखना, मोबाइल में सेट करके रखना। और जब जब तुम्हें मोबाइल में दिखाई दे ये वचन को बोलना, ये वचन को बोलना। मात्र 21 दिन, 7 दिन, 40 दिन, जितना दिन बोल सकते बोलो। जब तक बोलते रहो जब तक खत्म ना हो जाए प्रॉब्लम। आमीन। क्या हम बोल पाएंगे? ऊंची आवाज में बोल पाएंगे? क्या मेरे साथ बोलेंगे? मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहूँगा। अगर आपके सीखा है तो ऊंची आवाज में बोल के बताएं। मत्ती 21 उसका 22 आयत पढ़ के और बोल के बताएं जैसे मैंने आपको सिखाया। जल्दी से बोलो। सब बोलो। अरे मैं एक नहीं बोला, सब एक साथ बोलो इस बात को। हाँ, अपने अपने बाइबल खोल कर ऊंचे आवाज में जोर से प्रभु से बोलो। और जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे आमीन। मिलेगा। बुझात आज खाना उना न गजब मिलता नहीं गया। इतना लरुआ के प्रार्थना कर बोलो तो यही जरे जे बोलो। एक बार सब एक आवाज में बोले। हरे आपके अंदर पावर होना चाहिए। का मुँह हाँ खूब आगे बढ़ता है। दूसरे के लिलार देख के अपने लिलार फोड़ने से अच्छा है कि तुम भी मेहनत करो। दूसरों को देखते हो कि वो धनवान हो गया, उसके पास गाड़ी हो गया, तो हाय हाय करने से अच्छा है कि तुम भी मेहनत करो ताकि वहाँ तक पहुँच सको। वहाँ तक उसने अगर गाड़ी उसके पास है, घर उसके पास है, तो कहीं ना कहीं मेहनत किया है। तुम हाय हाय करना बंद करो, चुगलाई करना बंद करो, देख के जलना बंद करो और मेहनत करना शुरू करो। चलो जोश से पढ़ो इस वचन को, फटाफट पढ़ो उस वचन में। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ मिल जाएगा। मांगे? चलो अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी की बात बोलो। चलो अपने पड़ोसी को देखकर बोलो। आमीन। आमीन।
कितने लोगों ने बोल दिया पड़ोसी को? कुछ लोग तो जलते होंगे तो क्या बोलेंगे, वगैरह मिल बुनत करे। ओह, मैंने आपकी प्रार्थना से अभी खुश नहीं हुआ, आपके समर्पण से अभी खुश नहीं हुआ। आपको कितने लोगों को पता है एक व्यक्ति अंधा था, वहां से यीशु जा रहा था। यीशु ने वहां से जब गुजरा तो अंधा व्यक्ति ने कैसे यीशु को पुकारा? कितने लोगों को पता है कैसे चिल्लाया? उसको तो दिखाई भी नहीं देता था ना, बोलो, उसको दिखाई देता था, लेकिन उसने क्या किया? सुनो, वो अंधा व्यक्ति को अचानक नहीं चिल्लाया। जब यीशु ने बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिया तो अंधा व्यक्ति को पता हो गया कि कोई है जो चंगा कर सकता है। ए लड़का इधर आ, यहाँ बैठ, जल्दी आ, जल्दी आ। आंख मूंद ले, माइक ले ले। अंधा का काम क्या था कितने जानते हैं? क्या काम था अंधा का? क्या काम था? अंधा क्या करता था? भीख मांगता था। अंधा भीख मांगता था, लेकिन भीख मांगते मांगते ये लगभग 20 साल का हो गया। कितनी मेरे पास समझ रहे? लेकिन कभी इसने देखा नहीं। लेकिन जब इसको पता हुआ कि यीशु जा रहा है, उस समय भीख नहीं मांग रहा है, क्योंकि वो जानता है ये संसार के लोग भीख दे सकते हैं लेकिन जीवन नहीं दे सकते हैं। सब बलहा ले लिया। ये दुनिया के लोग हमें भिक्षा दे सकते हैं, ये भिखारी बोल सकते हैं, लेकिन जीवन दान नहीं दे सकते। उसको पता हो गया, आज तक हमने भीख मांगा, लेकिन उस समय जब यीशु जा रहा था उसको पता हुआ, उसने कहा, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। यीशु ने ये जब ये बातें बोला, उसके पीछे चेले भी थे। कितने थे? बहुत सारे चेले। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? उसके पीछे, परमेश्वर के पीछे स्वर्गदूत भी थे, बहुत सारे स्वर्गदूत थे। कितने मेरे बात समझ गए? उसने क्या कहा? बोल माइक में बेटा, बोल, हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। ऊंची आवाज में बोल, हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। कितने समझ गए? मेरे पीछे और 2-3 लड़के आ जाओ। हाँ, कोई है तो तुम लोग बैठ, तो बैठ। लड़की आ जा, परी आ जा, परी पंख वाली। देख रहे हैं मेरे आगे भी पीछे कितने हैं? दोनों साइड। और ये अंधा बैठा हुआ था और यीशु जा रहा है। चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब तो चिल्लाएगा, ए चिल्लाना, ओए हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। बस। यीशु ने कहा, कौन भाई साहब इतने तोड़ से सुन रहे हैं? यीशु ने कहा, किसने चिल्ला रहे? किसने चिल्ला रहे? इसका हाथ पकड़, तो इसका हाथ पकड़। मैं ऐसे मुड़ूंगा, तुम भी मेरे साथ, जैसे मैं मुड़ूंगा वैसे मोड़ना है, ठीक है? जैसे उसने चिल्लाया, फिर चिल्ला, फिर चिल्ला। हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। फिर चिल्ला। हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। उसके बाद जैसे ये आवाज यीशु के काने में पहुंचा, उसने मुड़ा। क्या हुआ? बोलो, क्या बोलो? हे दाऊद के संतान मुझ पे। क्या हुआ? यीशु अंधे की तरफ मुड़ गया। यीशु किसकी तरफ मुड़ा? अंधे की तरफ तो अकेले मुड़ा नहीं, पूरे स्वर्गदूतों के साथ, पूरे स्वर्गदूतों को साथ मुड़ा। कितने ध्यान से समझना, बहुत गहराई बात बता रहा हूँ। जब उसने चिल्लाया, हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर, तो यीशु ने मुड़ा, तो मुड़ने के साथ साथ पूरे स्वर्गदूत भी उसके पीछे मुड़ गए। आज जब जितने चिल्ला रहे, आज यीशु नहीं मुड़ेगा, पूरे ब्रह्मांड आपके पीछे मुड़ जाएगा। आपके चिल्लाने की तरफ देखने लगेंगे। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? जब यीशु मुड़ा तो ये अकेले नहीं मुड़ने के बाद यीशु ने गया और पूछा, तुझे क्या चाहिए? तू क्या चाहता है? बोल, मैं देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ। आज ये भिक्षा नहीं मांग रहा है, आज ये पैसा नहीं मांग रहा है, आज ये रुपया नहीं मांग रहा है, आज ये घर नहीं मांग रहा है, ये कह रहा है मैं देखना चाहता हूँ। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं?
आज ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं मुझे आज पैसा नहीं मांग रहा है, रोज भीख मांगता था रोज, लेकिन यीशु को देखा तो भीख मांगना बंद कर दिया। उसने पता हो गया कि भीख नहीं, मुझे यीशु ही मिल गया, मुझे आंख मिल जाएगा तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। उसने क्या मांगा? क्या मांगा? आँख। उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ। यीशु ने थूका और थूकने के बाद मिट्टी को साना और यीशु ने आंखों पर लगाया। उसने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है तू देखने लग। उसकी आंखें खुल गई और वो बोला, ए दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, मेरा आत्मिक आंखें खोल दे, आत्मिक आंखें खोल, मेरा बरकत खोल दे। खोल दे। कितने चाहते हैं जब आप चिल्लाओगे यीशु अकेले नहीं मुड़ेगा, उसके पीछे पूरा ब्रह्मांड मुड़ेगा और जिसके घर आएगा, जिसके जिंदगी में आएगा, उसका जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरा जिंदगी आज से बदल जाएगा। मेरा जिंदगी। अंधे ने देखने लगा, भीख आंखें मांगा। कितने समझ गए? कितने समझ गए? आपको चाहिए कि नहीं? जब यीशु ने मुड़ा तो उसके पीछे क्या हुआ? स्वर्गदूत भी मुड़े। और जितने सच्चे दिल से प्रार्थना करके बोलेंगे यीशु मुड़ेगा, तो अकेले नहीं मुड़ेगा, आपके पीछे पूरा ब्रह्मांड को घुमा देगा। बोलो आमीन। कितने समझ गए? धूप तो नहीं लग रही है, थके तो नहीं? क्यों हमारे लिए मुड़ेगा तो सब कुछ देख दे आएगा। आमीन। जब 12 बरस के रोगनी ने यीशु के पल्लू छुई तो यीशु ने मुड़ा, तो अकेले नहीं मुड़ा, अकेले नहीं रुका, पूरे सेना वहीं रुक गया। मैं आपको सच कहता हूँ, जहाँ पर प्रेयर होती है, जहाँ पर प्रार्थना होती है, और जहाँ पर प्रार्थना होती है, जब यीशु वहाँ आता है पूरा स्वर्गदूत वहीं आ जाता है। कितनी मेरी बात समझ गए? आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे पूरा सेना और पूरा पलटन यीशु का लगा हुआ है। उसमें से 2 ले लो। कितने चाहिए? 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, जितना मर्जी ले लो। बोलो यीशु मुझे 2 स्वर्गदूत दे दे। कितने को चाहिए? प्रभु 4 स्वर्गदूत मुझे भी दे दे। चाहिए? चाहिए कि नहीं? मांगो, वो दे देगा। ये तो पहले से ऑलरेडी दे रखा है और भी दे देगा। आमीन। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बार जोड़, मत्ती 21 के 22 आयत पढ़ेंगे एक बार। तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वो सब तुमको मिल जाएगा। आमीन। बोलो वो सब जो मैं मांगूंगा वो आज हमें मिल जाएगा। मिल जाएगा। विश्वास है? यस। संदेह तो नहीं है? नहीं। कोई शक तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं करना, विश्वास करना। विश्वास इतना बड़ी चीज़ है क्योंकि विश्वास दिखती नहीं है, वो दिखाई नहीं दिखती है, वो महसूस किया जाता है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? यीशु आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं यीशु मेरे साथ है। आमीन, आमीन। तो ये वचन आपके ज़िंदगी को चेंज करेगा। नोट करके रखना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। एक और मेरे साथ वचन पढ़ेंगे, मरकुस 9 उसके 23 उसके 24 आयत। हाँ, अगर आप चंगाई चाहते हैं तो ये वचन मेरे साथ पढ़ें। मरकुस 9 उसका 23 उसके 24 आयत। हाँ, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ओह, कितने समझ गए? बोलो हम समझ गए। क्या समझ गए? ये समझ गए विश्वास करने वालों के लिए कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। क्या समझ गए? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या समझ गए? फिर पढ़ो मेरे साथ।
यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कह सकता है तो यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन आमीन। वचन 24 कहता है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरा अविश्वास का उपाय कर। ये उस समय की बात है जब एक पिता का बेटा मिर्गी के रोग से पीड़ित था और उसको इतना ज़्यादा मिर्गी होती थी, इतने ज़्यादा मिर्गी आता था, इतने सारा दुष्ट आत्मा उसके अंदर थे कि जब उसको मिर्गी आता था, उसके ऊपर अटैक आता था तो कभी पानी में गिर जाता था, कभी आग में गिर जाता था, कभी कहीं गिर जाता था। उसने यीशु को चेलों को बुलाया और चेलों को बुलाने के बाद उनसे पूरे दिन प्रेयर करवाया, प्रार्थना करवाया, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकला। जब यीशु ने वहाँ गया, यीशु ने जाकर देखा तो चेले प्रार्थना कर करके थक चुके थे, लेकिन जब यीशु वहाँ देखा तो वो जो लड़का था वो उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था। यीशु ने उसको कहा, ए दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जाए, और उसके अंदर से मिमोड़ के चिमोड़ते हुए दुष्ट आत्मा निकल गया। सफल हालेलुया। वहाँ पर ही परमेश्वर ने उसके पिता से, उस बेटा का पिता से बात कर रहे और कह रहे, क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम्हें विश्वास है? वचन 24 आयत में कह रहा है कि बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाए। जब यीशु ने ये बात कहा तो बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरा अविश्वास का उपाय कर। कहता मैं विश्वास तो करता हूँ, लेकिन जो मेरा अंदर अविश्वास है उसका उपाय कर दे। अगर आपके अंदर भी अविश्वास है, अगर आपके अंदर विश्वास कमजोर है तो प्रभु से कहो, मेरा विश्वास को मजबूत कर प्रभु, मेरा भरोसा को मजबूत कर प्रभु, ताकि मेरा अंदर अविश्वास वाला आत्मा नहीं, मेरे अंदर विश्वास वाला आत्मा बना रहे। बोलो आमीन। उसने कहा मेरा अविश्वास का उपाय कर। कभी आपने बोला है कि मेरा अविश्वास को उपाय कर प्रभु? कभी आपने बोला है जो मेरे अंदर के अविश्वास है, जो नहीं का विश्वास है कि यह नहीं हो सकता, यह नहीं कर पाऊंगी, यह नहीं कर पाऊंगा, उसका उपाय कर। अगर ये बात प्रभु से बोलोगे, आज मेरा परमेश्वर आपका उपाय करेगा और विश्वास में स्ट्रांग करेगा। बोलो आमीन आमीन। परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या हमें विश्वास है? आज हमारे अंदर एक विश्वास आया है जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इसी का मरकुस 11 का 22 और 24 आयत पढ़ेंगे। पढ़ेंगे जल्दी से। 11 का 22 और 24 आयत। यस। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने चेलों को, अपने लोगों को उत्तर दिया कि तुम यीशु पर विश्वास रखो। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, तो उखड़ जा, और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे, परंतु प्रतीति करे कि जो कहता हूँ, जो कहता हूँ वह हो जाएगा, हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा, तो उसके लिए वही होगा जो उसने विश्वास से कहा होगा। आमीन। पता ना होई कि ना होई, हैं? पता ना बिया हमारे बेटी का होई कि ना होई, पता ना हमार पति देव नशा छोड़ी है कि ना छोड़ी है ना? पता ना हमारा लड़का सुधरी कि ना सुधरी। अरे एक एक बोलिए, बोलो ना कि ना तो सुधरी के जाओ, नहीं तो बिगड़िए जाओ। कितनी बात समझ रहे हैं? आज ट्रेन मिली कि ना मिली पता नहीं है। अरे मिली मिली बोलो, कितने समझ गए? और ना मिली तब वो कोनो बात नहीं। भेजने वाला परमेश्वर है, ले जाने वाला परमेश्वर है, लाने वाला परमेश्वर है, सुधारने वाला परमेश्वर है। अविश्वास का बोली ना बोलो, बोलो विश्वास का बोली बोलेंगे। मेरे लिए हो गया, मेरा कर्जी खत्म हो गया,
मेरा बीमारी खत्म हो गया, मेरा गरीबी खत्म हो गया, मेरा जमीन मिल गया, मेरा कर्जी खत्म हो गया, मेरे ऊपर का केस खत्म हो गया, मेरा गाड़ी मिल गया, मेरा घर बन गया। समझे कि नहीं? मेरा बेटा को गवर्नमेंट जॉब मिल गया, मेरा बेटा को बड़े लेवल मिल गया, है ना? ऐसे बोलो, रोज बोलो। ये वचन भी नोट करके रख लेना। आमीन। सब बोला हालेलुया। लुका 17 उसके 6 आई थी। एक वचन पढ़ेंगे, लुका 17 का 6 आई। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे पास वचन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक ही बस लास्ट वचन आपको देता हूँ, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, प्रभु ने कहा, हाँ, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। प्रभु ने अपने उन चेलों से कहा, ये प्रभु ने उन चेलों से तब कहा जब यीशु मसीह उस बीमार बेटा के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो चेले ने यीशु से सवाल किए कि हे प्रभु, हम सारे दिन प्रार्थना किए लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकला, लेकिन आपने कैसे निकाल दिया? यीशु ने चेलों से कहा, हाँ, पढ़ो। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, राई के दाने के भी बराबर विश्वास होता, तो हाँ, तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते, हाँ, कि जड़ से उखड़कर हाँ, समुद्र में लग जा, हाँ, तो वह तुम्हारी मान लेता। आमीन। कितना विश्वास होता? राई के दाने के बराबर। कितना? राई के दाना कितना होता है? सरसों का दाना। अगर आपके अंदर एक सरसों के दाना के भी बराबर विश्वास है, तो यहाँ से जाओगे और जो कहोगे वो हो जाएगा। क्या विश्वास है? बोलो, मेरे को विश्वास है। आमीन। बोलो, हमें विश्वास है। क्या विश्वास लेकर जाओगे? बोलो, बोलो, परमेश्वर आज से अविश्वास का बोली ना बोलेंगे, विश्वास का बोली बोलेंगे और हमारे लिए हो जाएगा। आमीन। कितने समझ गए बात को? अभी मेरे पास वचन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले इतने वचन को लेके रिपीट करो, रोज़ प्रार्थना करो और रोज़ इस प्रार्थना से, इस वचन से मांगो। रोज इस बीमारी को डांटो, इस समस्या को डांटो, इस गरीबी को डांटो, इस दुख को डांटो, ताकि वो तुम्हें छोड़ कर चला जाए। बोलो आमीन। आमीन। चलो अपने आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। यदि कोई बीमार है उसके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। यदि कोई सोया है, चलने में घुटने में प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं प्रार्थना यहाँ से करूँगा। आप रिसीव करना, आप चंगे होने जा रहे हैं। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, तू हमारा सुनता है प्रभु। जितने लोगों ने दुख और बीमारी और पीड़े के साथ यहाँ तक आया है, मेरे परमेश्वर, वो यहाँ पर खाली हाथ ना जाए। इनके सारा दर्द, सारा सूजन, सारा पथरी, रसोलिया, बवासीर, कैंसर, हर एक रोगों से ये मुक्त हो जाएं और यहाँ से जाने के बाद एक बड़ी गवाही देखें। इनके अंदर एक विश्वास जग गया है, आज ये विश्वास से बोलेंगे और इनके लिए हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, बोलो आमीन। आमीन। चलो, अब समय है कि हम प्रभु के भवन में अपना भेंट देंगे, और ये भी विश्वास का भेंट होता है। कहते हैं कि जब तुम दान करो तो अपने आगे तुरही ना बजवाओ, क्योंकि लोग तुम्हें ये ना समझे कि तुम कितने धनवान हो या कितने पैसे वाले हो। कहते तुरही नहीं बजवाना चाहिए, अलाउंस नहीं करवाओ। कहते जब तुम दान करो तो जो तुम्हारे दाएं हाथ करे वो तुम्हारे बाएं हाथ ना जाने तूने कितने दान किया है। इसलिए अपना दान गुप्त करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। साथ साथ में हम गवाही लेंगे, अगर किसी का गवाही है तो मेरे पास आए। हालेलुया। हाँ जी पापा जी, इस बहन का नाम रीना है। हाँ। ये बहन गौरी बाजार से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे कि इनके बेटी को काफ़ी दिनों से सिर में गिल्लट हो गया था।
इनके बेटी काफ़ी परेशान थी और अपने बेटी के लिए दवा भी कराई, ठीक नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे आई, आपसे मिल करके स्पेशल प्रार्थना करा करके गई। इनके बेटी गिल्लट के बीमारी से आज़ाद हो चुकी है। आमीन आमीन, तालियां शुक्रिया। आज इस बहन के नाम गायत्री है। ये बहन सौनहा से आई हुई है। हाँ, हाँ। इनके जीवन में एक गवाही है। ये बहन बता रही कि 15 वर्ष से शैतानी हरकत था। ये बहन काफ़ी जगह तांत्रिकों से दिखाई पर ठीक नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे आई, आपसे स्पेशल मिल करके प्रार्थना कराई। ये बहन 15 साल के शैतानी हरकत से आज़ाद हो चुकी है। आमीन, तालियां शुक्रिया। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। ये बहन थोड़ा मिला कर रखो। वंदना, ये बहन वंदना बड़ौरिया से, इन बहन की ये गवाही है कि 4 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। 4 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। पापा जी जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को आप जो बच्चे के लिए स्पेशल प्रार्थना होता है, ये बहन आई, आने के बाद आपसे मिल करके स्पेशल लेहन प्रार्थना कराई। आज ये बहन बच्चे के साथ ब्लेस हुई है। ओह, कितने साल? शादी को 4 साल हो गया था। देखो विश्वास है कि नहीं? कहाँ से आइल बड़ू? घर कहाँ बता है? बड़वालिया बुजुर्ग। अच्छा, पति के नाम कहाँ? अर्जुन शर्मा। और ससुर के नाम? हरिश्चंद्र शर्मा। सफल हालेलुया। कितने सुन रहे हैं? देखो, इसके पास कोई बच्चा नहीं था, 4 साल शादी को हो गया था, लेकिन कह रही है कि जब यहाँ से प्रेयर हुआ 4 साल के बाद इसको बच्चा मिला है। तालियां तो जोर से बजना चाहिए। ओए! देखो कितना प्यारा परमेश्वर ने दिया इसको बच्चा। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। काम करेगा, मेरा बट काम करेगा, मेरा बट काम करेगा, मेरा बट काम करेगा। रुक जाओ, दे दो। हाँ, दे कोई बात नहीं। दिन को हाँ, सब बोला हालेलुया। हालेलुया। तुमने बोला हालेलुया। बोलो। 4 साल के बाद देखो बेटी कितना भटकी होगी, कहाँ कहाँ गई होगी, कितने दरवाज़ा खटखटाई होगी, कितने आंसू बहाई होगी, कितने ताना सुनी होगी। कितने समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर ने दिया कि नहीं? दिया कि नहीं? आपको भी मिल जाएगा। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। ये गवाही है कि 2 साल हो गया था शादी के, कोई बच्चे नहीं थे। 2 साल शादी का हो गया था, कोई बच्चे नहीं थे। पापा जी ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे लेहन प्रार्थना कराई। आज ये बहन बच्चे के साथ ब्लेस हुई है। कितने साल के बाद मिला? 2 साल के बाद में। ये कौन है? पति है मेरे। पति है? बोलते सुनते नहीं है जी। अरे बोलता नहीं? ना। ये तेरा बेटा तो बोलता है ना? हाँ। ये बोलता सुनता ही नहीं? ऐसे शादी हो गया? हाँ। तू क्या हो? क्या कर? इनके इतार पतोई हो? हाँ। तो पतोई के पास तारा बच्चा ना रहे सो? ना। एको? ना, एगो लड़की बाल टूट गई। टूट गई? हाँ, ये जुआनी पापा से प्रार्थना करब नहीं तो हाँ। लड़की भइल बड़ी। मैंने एक लड़की हुई तो पुट गई। हाँ। कब पुट गई? मतलब मर गई? हाँ, एक दिन जी के, एक दिन जी के मर गई। ओके, तो उसके बाद तुम्हारे इसके पास कोई बच्चा नहीं था? ना। यहाँ पर कब आए थे? ये जी 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। हाँ। और आए, प्रार्थना करवाए। हाँ। प्रार्थना के बाद इसका बच्चा रुका। हाँ। और आज बेटी हुई है, बेटा हुआ है। हाँ। कौन कहता नहीं मिलता है? सुनो भाई साहब, ये बोलता भी नहीं है, ये नहीं बोलता। हाँ, तीन जना बालो पापा जी, 3 जना ना बोले लालो। 3 गो बेटा, तीनों ना बोले ना सुन। हाँ, ये तनी एगो एथी बाड़न तो आई बड़ी। ओके ओके ओके। तो तोर बात ये समझ जले हैं? जी, सब समझते हैं। पैसा से मांगे ले तो सब मांगते हैं। मांगती तो देते पैसा? देता है? 1 रुपये कमा ले, 1 रुपये क्या समझाइए।
600 रुपया कमाते हैं, पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम करते हो, कौन पे कमा लो 600 देख लो। हालेलुया। देखो ये बोलते भी नहीं है, ये मुझे कभी ये नहीं बोले होंगे कि मेरे लिए प्रार्थना करिए कि बच्चा मिले, लेकिन इनके अंदर के एक विश्वास को प्रभु ने देखा है। तुम बोलो या ना बोलो, चिल्लाओ या ना चिल्लाओ, अगर तुम्हारा मन साफ है प्रभु के लिए तो सब कुछ मिल जाएगा। कितने समझ गए? परमेश्वर ने ब्लेस किया। देखो कितना सुंदर बच्चा मिले। दिखाओ दिखाओ, देखो इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा बेटा, इधर दिखा। कौ दिन का हो गल बच्चा ये? नीचे करो, नीचे कर कपड़वा। हाँ है ना, घुमा 3 महीना का। हेलो हेलो हेलो, तो बोले ले, रोक के दिखाओ। चलो रोक कस के, रोक कस के, और कस के रोवा। बोला कौन नहीं, रोवा कौन नहीं, कस करो। बड़ा ढीठ बहू। तालियां बजाओ इसके लिए, खुशियां मनाओ। हालेलुया। देखो इसको पता है कि बोल नहीं सकता, लेकिन इसको पता है कि ये हमारे गुरु हैं और ये प्रार्थना किए हैं तभी हुआ है। इसके अंदर कितना बड़ा विश्वास है। सुनो, इसके बाद एक और आएगा। चाहते हैं? देखो 3 को 5 को 3 को, देखो कहा तो 3 को कह रहा 3 चाहिए, 5 चाहिए कि 3 चाहिए? कितना चाहिए? 3 को, 3 को बच्चा और 2 को तोने के मिलाकर 5 को, मैंने 2 और 3। हालेलुया। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। आओ दूसरे के भाई हम गोपाल कप्तानगंज से। हाँ। पापा जी 4 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। 4 साल हो गया शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। पापा जी जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को जो आप बच्चे के लिए स्पेशल प्रार्थना होता है, ये बहन आई, आने के बाद आपसे लेहन प्रार्थना कराई, करा के गई। आज ये बहन 4 महीने के प्रेग्नेंट है। हालेलुया। ये पक्की बात है। 4 महीने का है बच्चा पेट में। कह रो तेरे, ये आज रो रही है तो ये खुशी का आंसू रो रही है कि आज मुझे मिल गया। जी पापा जी, मैंने आई आपसे बोली कि पापा जी मनोज बच्चा नहीं हो रहा, तो आपने कहा कि बच्चा भी रुकेगा, गवाही भी बनेगी। आमीन। हालेलुया। आप लोग एक बार परमेश्वर की महिमा करो। कितने लोग गवाही सुन रहे हैं? 4 साल बच्चा पैसे से नहीं मिलता है, बच्चा दौलत से नहीं मिलता है। आप कितना धनवान हो तो धन से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन पेट में बच्चा नहीं खरीद सकते हो। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? धन से बड़े बड़े हॉस्पिटल जा सकते हो, लेकिन बच्चा नहीं ले सकते हो। बच्चा तो परमेश्वर की कृपा से मिलता है। बोलो आमीन। मिला कि नहीं? और तू अपने मुंह से बोलना कि जितने बहनों के बच्चा नहीं है, माइक लगा बोल मेरे साथ, जितने बहनों को बच्चे नहीं हैं उनको भी मिलने जा रहा है। उनको भी मिलने जा रहा है। चाहिए कि नहीं? कितने को चाहिए? कितने को समझ में आ रहा है? इसमें और भी अभी बहुत सारे बहनें हैं जिनके पास बच्चा नहीं है। वो घबराए नहीं, वो चिंता ना करें, अगले महीना उनका रिजल्ट आने वाला है। आमीन। रोवताड़ी बाजिनी तेरी आवाज़, अरे झर झर बहता टेलो, एक गो बालक के करनवा, एक गो लालन के करनवा, भैली घर से भैली घर से
देख देख के कि कैसे कैसे लोगों को तड़ना दिया जाता है, बच्चा नहीं होने के कारण पत्नी को छोड़ दिया जाता है, उसका इज्जत कम हो जाती है। जिसके घर में बच्चा नहीं होता, जिस औरत के पास बच्चा नहीं है, उसके घर में इज्जत भी नहीं है। वो जिसके पास नहीं है उसको पता होगा। और अगर शुक्र मनाओ पति सही भी है तो सास सही नहीं होगी, ससुर सही नहीं होंगे, कोई न कोई ताना तो मारवे करेगा। लेकिन चिंता मत करो, जितने यहाँ पर आए हो सबको मिल जाएगा। हालेलुया। समझ गए कि नहीं? सुने हालेलुया। हाँ पापा जी, ये बहन सोना देवी नेपाल से आई है। हाँ। इन बहन की ये गवाही है कि जब ये बच्चा 6 महीने के पेट में था तो इनको झटके की बीमारी आ गई। पापा जी, जब उस पोजीशन में, डिलीवरी के पोजीशन में अगर किसी औरत को झटके की बीमारी आती है, दोनों में एक बचते हैं। जब इसको झटके की बीमारी आया तो ये बहन तुरंत, जो पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री यहाँ का प्रेयर टावर का नंबर है, ये बहन प्रेयर टावर के नंबर पे फोन करने के बाद यहाँ से प्रेयर हुआ। प्रेयर के 1 घंटे के बाद ये बहन बिल्कुल तरीके से आजाद हो गई। हालेलुया। अभी क्या हुआ है? क्या हुआ है? अब ठीक है क्या? नहीं, लड़की। सोना का चांदी मिल गई, आमीन। है ना? तो नाम सोना, एक नाम हो चांदी। थोड़ा चांदी की दिखाओ, चांदी दे, चांदी जैसा है सब। हालेलुया। दिखाओ, थोड़ा मुंह उठा के दिखाओ। देखो भाई साहब, झटका आया, बीमारी आया, प्रॉब्लम आया, समस्या आया, लेकिन परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। ताली बजाओ इसके लिए जोर से। जाओ जाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। जाओ जाओ, अगली गवाही सुनेगा। हम अमृता है। हाँ, ये बहन बगौज घाट से आई हुई है। हाँ हाँ। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये बहन बता रही कि 7 साल शादी का हो चुका था, कोई बच्चा नहीं था। ये बहन बहुत परेशान थी, काफ़ी लोग ताना मार रहे थे। और इस बहन को कोई बताया कि जाओ गोबरहिया चर्च में। ये बहन विश्वास करके यहाँ पे आई और आपसे मिल करके, स्पेशल मिल के प्रार्थना करा करके गई। इस समय बेटी के साथ ब्लेस हो चुके हैं। ओ देखो, बाय बाय कर रही हो। हेलो, बाय बाय। हेलो, सबको बाय बाय कर दे, है ना? जो जलता है उसको बाय बाय कर दे। जो जलता है उसको करेंगे बाय बाय कर। कितने साल के बाद मिली? 7 साल के बाद। तोर शादी के 7 साल हो गए। हाँ। कोई बच्चा नहीं था? नहीं। तोरो को लोग ताना मारते रहो? हाँ। हमारे पति भी मारते रहना। पतियों मारते रहे? दूसरे का ताना तो बर्दाश्त हो जाला, लेकिन पति का ताना ना हो तो है ना? लेकिन देखो 7 साल के बाद आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं खुशियाँ? 7 साल के बाद बाहर आया है ना? घर में आया कि नहीं बाहर? सुनो, जिसके घर में 7 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अगर बच्चा होता होगा, ओहो, उस औरत को लगता होगा मुझे दुनिया के सारे दौलत मिल गया। मिला कि नहीं? तालियां बजाएं यीशु के लिए जोर से। बहुत सारे गवाही मेरे पास है। तू कौन बेटा? तू कौन है? सब में साथ में ही है। से आवे ना आई तो पति बुझे लेना है। ना। अब ओकर खातिर का करी? अब तोर मेटर बत्ती सुन। अब हमार प्रार्थना कोई काम रहा, प्रार्थना से बच्चा हो गए, कहती अब बेटी हो गई, तबू ना बुझे ले। अब बेटा चाहता है, कोई बात नहीं बेटा, अगले बार तुम्हें बेटा ही होगा, रिसीव कर। अब तोरा का 5 को हो जाइनो, तो जब बुझे वाला ना हुई तब वो ना बुझी है, और बुझे वाला हुई है तो एक एक पर खुश रही है। देख रो रही है ना, रो। जाओ जाओ, खुशियाँ मनाओ। शशिकला, ये सारे गवाहियाँ हैं बेटा। सब साल हो गया था शादी, साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। हाँ। ये बहन जब YouTube पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया, जब ये बहन यहाँ के बारे में जानी, ये बहन यहाँ आई। आने के बाद पापा जी आपसे मिल करके ले हैंड प्रार्थना कराई। 7 साल के बाद आज ये बहन बच्चे के साथ ब्लेस हुई है। कितने साल के बाद बच्चा मिला? 7 साल। कहाँ घर बा? पिपरही। पिपरही। पापा के का नाम बा? श्री मिठाई लाल प्रसाद। मिठाई लाल? हाँ। ये तो मिठाइयों बनावे लगा ना, खाली नामो मिठाई हो, मिठाई ना बनावे ले। तहार नाम का हो? बैजनाथ गौतम। बैजनाथ गौतम। सब बोला हालेलुया। सुनो, ये देखो, दिखा। हेलो हेलो हेलो, इधर दिखाओ, इधर कैमरामैन। कितनी देख रहे हैं बच्चा को? तालियां बजाओ यीशु के लिए। कितने लोग आनंदित हुए प्रभु ने दिए। देखो इतने गवाहियाँ हैं
किसी का शुगर ठीक हुआ, किसी को कैंसर ठीक हुआ, किसी का बवासीर की बीमारी ठीक हुआ, किसी का घर बन गया, बहन के बच्चा 2 थे, पेट में दिक्कत था, ठीक हो गया। ये कितने गवाही है? चलो मैं गवाही नहीं पाऊँ, अपने पर्ची जमा कर दो। अपना कंपनी में नौकरी मिल गई। हाँ, मिल गए तो हम उनके तनख्वाह से आधा पैसा हम दे। ओके ओके, तालियां यीशु के लिए। ओके, शनिवार के दिन नाइट मीटिंग, इस चर्च का सालगिरह पड़ रहा है। कितने मेरे बात सुन रहे हैं? अगले शनिवार 1 तारीख होगा जी। अगले 1 तारीख को इस चर्च का सालगिरह है और उस दिन हम सब मिलके बड़े खुशियां बांटने वाले हैं। आमीन। कितने लोग चाहते हैं खुशियां बांटे? मैं आप सबको आज ही इनवाइट करता हूं। रात के मीटिंग में चर्च का सालगिरह होगा और उस मीटिंग में आप सबको आना है और सबके लिए रहना खाना सब चीज़ की व्यवस्था होगी। परमेश्वर आपको बड़ा आशीष देंगे। आमीन। और वो शनिवार के मीटिंग में हम सबके लिए प्रार्थना भी करूंगा और उस दिन हमें प्रभु में झूमना, नाचना, गाना होगा, प्रभु की महिमा करना होगा और उस दिन आप एक बड़े बरकत लेकर जाओगे। बोलो आमीन। आमीन। उस दिन जितने बीमार हैं, जितने के पास बच्चा नहीं है, जितने के पास घर नहीं है, अलग अलग विषय को प्रार्थना होगी और पूरे चर्च में जितने लोग आएंगे सबके लिए प्रार्थना होगी। परमेश्वर बड़ा आशीष देंगे। बोलो आमीन। आमीन। कितने चाहते हैं खुशियां मनाएं? लेकिन अच्छे कपड़ा पहन के आना, नए कपड़ा, क्योंकि प्रभु कहता है कि एक दिन तुम मेरे घर में आओगे अच्छे पहनकर, साल भर तू चमकते रहोगे। बोलो आमीन। आमीन। समझ गए कि नहीं? और मिठाई लेकर आना, हम भी आपको मिठाई खिलाएंगे। रात हम मीटिंग में बताया है कि जितने चर्च में आएंगे सबको जिलेबी खिलाया जाएगा। कौन खाएगा? बोलो जिलेबी। जिलेबी। हाँ, जिलेबी के नाम से तो मुंह मीठा हो गया भाई साहब, है ना? मतलब बोलो रसगुल्ला। बोलो रसगुल्ला। मुंह मीठा हुआ? कितने लोगों को मुंह मीठा हुआ? अब हाथ उठाओ और बोलो चटनी। चटनी और आशीष भी मिलेगा। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से।